हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद, गुजरात से। एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। जब मरीज एसीएल सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन या फिर उनके रिलेटिव का क्वेश्चन होता है कि उसमें कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम एनेस्थेसिया के बारे में बात करेंगे। इस घुटने की जब सर्जरी होती है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, फ्रैक्चर की सर्जरी या फिर लिगामेंट की सर्जरी, तो उसमें दो अलग अलग टाइप के एनेस्थेशिया आते हैं। एक का नाम है जनरल एनेस्थेशिया और दूसरे का नाम है स्पाइनल एनेस्थेशिया। जनरल एनेस्थेशिया में क्या किया जाता है? तो जनरल एनेस्थेशिया में आपके हाथ में जब सुई डलती है तो सुई के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे मरीज सो जाता है, जिसको हम सिडेशन कहते हैं। मरीज कंप्लीटली सो जाता है और सो जाने के बाद उसके नाक के द्वारा या फिर गले में ट्यूब डाल के उसके बॉडी में एनेस्थेशिया के एजेंट दिए जाते हैं ताकि बॉडी कंप्लीटली एनेस्थेटाइज रहे, मरीज ऑपरेशन के दरमियान जग ना जाए और मरीज पूरे ऑपरेशन के दरमियान एनेस्थेशिया की असर के अंदर ही रहता है, जिसको जनरल एनेस्थेशिया कहा जाता है। जनरल एनेस्थेशिया में और कोई जगह पे सुई डालने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए और कोई जगह पे दर्द नहीं होता और मरीज कंप्लीटली सो जाता है, जिसको जनरल एनेस्थेशिया कहा जाता है। स्पाइनल एनेस्थेशिया, जैसे कि नाम ही बता रहा है, स्पाइन में दिए जाने वाला एनेस्थेशिया। तो ऐसे केस में मरीज को कमर के भाग में एक सुई डाल के एक लोकल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके जो स्पाइनल नर्व रूट्स होते हैं वो पूरी कंप्लीटली सून हो जाते हैं। हमारे बॉडी का लोअर हाफ, नीचे का आधा भाग, आधा हिस्सा कंप्लीटली सून हो जाता है, उसकी मूवमेंट चली जाती है, उसमें दर्द नहीं होता, महसूस नहीं होता। तो ऐसे केस में मरीज कंप्लीटली जग रहा होता है, उसकी आंखें खुली होती है, वो डॉक्टर से बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन का भाग ही सुन रहता है। तो ये कब तक सुन रहता है? तो इसकी असर तकरीबन 3 से लेके 6 घंटे तक रहती है। अगर ज्यादा डोज दिया है तो 6 से 7 घंटे, कम डोज दिया है तो 2 से 3 घंटे, लेकिन एवरेज 3 से 6 घंटे उसकी असर रहती है। तो आपको कौन सा एनेस्थेशिया लेना चाहिए? तो दोनों एनेस्थेशिया सेफ है। आपको अपने एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर और सर्जन से बात करनी चाहिए। कुछ मरीज हमको कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन कैसे होता है वो टीवी में देखना है, मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि ये दूरबीन से होता है तो दूरबीन का पूरा भाग जो चल रहा होता है वो टीवी में भी दिखता है। तो ऐसे केस में हम स्पाइनल एनेस्थेशिया देते हैं। स्पाइनल एनेस्थेशिया बहुत ही सेफ एनेस्थेशिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ शरीर का नीचे का हिस्सा ही सुन होता है। उसमें अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है, फेफड़े की तकलीफ है, पेट की कोई तकलीफ है, तो ऐसे केस में स्पाइनल एनेस्थेशिया बहुत ही सेफ रहता है। उसमें मरीज जगा हुआ रहता है और धीरे 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 एनेस्थेशिया की असर जाती है। कुछ मरीज ऐसे कहते हैं कि मुझे कमर में इंजेक्शन नहीं लेना, मुझे दर्द होगा। तो हम उनको बताते हैं कि कमर में जो दर्द होता है वो नहीं होता, पहले हम चमड़ी को सून कर देते हैं, लोकल एनेस्थेशिया देते हैं, और जो स्पाइनल एनेस्थेशिया देने के लिए सुई आती है वो बहुत ही पतली आती है, हमारा जो बाल होता है उससे भी पतली होती है, तो वो दर्द होने के चांसेस नहीं है। इसलिए स्पाइनल एनेस्थेशिया बहुत सेफ है। फिर भी अगर कोई मरीज हमको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ऑपरेशन देखना ही नहीं है, मैं तो सो जाना चाहता हूँ या सो जाना चाहती हूँ, मुझे कमर में इंजेक्शन नहीं लेना, तो ऐसे केस में हम जनरल एनेस्थेशिया प्रीफर करते हैं। जनरल एनेस्थेशिया भी बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई हार्म नहीं है। अगर एक डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो जनरल एनेस्थेशिया में ऑपरेशन के बाद जब मरीज बाहर आता है तो पूरे बॉडी की सेंसेस वापस आ जाती है। तो जहां पे ऑपरेशन किया है वो पार्ट में उनको दर्द होना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल एनेस्थेशिया की बात करें तो उसमें एनेस्थेशिया की असर 4 से 6 घंटे के रहने के कारण मरीज को दर्द 4 से 6 घंटे तक बिल्कुल नहीं होता। उसके विपरीत जनरल एनेस्थेशिया में इमीडिएटली सेंसेस आ जाने के कारण दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन उसका भी एक उपाय है। हम घुटने के आजू बाजू की जो नर्व रूट्स होते हैं उसमें नर्व ब्लॉक देते हैं, कि इंजेक्शन लगा के उतना पार्ट को हम सून बना देते हैं, तो जनरल एनेस्थेशिया में भी जगने के बाद पेन नहीं होता। तो ये दोनों एनेस्थेशिया में से आपको कौन सा लेना है, वो आप अपने एनेस्थेशिया के डॉक्टर और अपने सर्जन से बात कर सकते हो, उनसे उनको पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। हम नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे ऑनलाइन अगर आपको कंसल्ट करना है तो ऑनलाइन कंसल्टिंग फी पे करके आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।